है बच्चे, लेकिन ऐसे नहीं लिखा हो। बैकिंग के बाद हम करते हैं ईमैस्कुलेशन। ईमैस्कुलेशन का मतलब है क्या रिमूव करना, एंथर को रिमूव कर देना। ईमैस्कुलेशन का मतलब क्या है? एंथर को रिमूव कर देना। एंथर को फिलामेंट से आपने कट करके अलग कर दिया। तो अब प्लांट में या फ्लावर में सिर्फ कौन सा पार्ट है बच्चे? स्टिग्मा। कौन सा पार्ट है? स्टिग्मा, मतलब फीमेल पार्ट है। अब क्या करो बच्चे, जो भी आपको पोलन ट्रांसफर करना है वो ट्रांसफर करो, आपकी चॉइस का। सेम स्पीशीज होना चाहिए, है ना। कोई बढ़िया फ्रूट वाला है जिसमें फ्रूट बड़े लगते हैं, फ्रूट मीठे हैं, फ्रूट ज़्यादा है, उस हिसाब से आप क्या करो, पोलन लाके, ये फ्लावर है ना, इस फ्लावर के ऊपर दूसरा फ्लावर लाके, है ना, 2-3 बार ऐसे पोलन को गिराने की कोशिश करो। स्टिग्मा पे पोलन गिर जाएंगे, ठीक है, और आगे आपका पॉलिनेशन मतलब कंप्लीट। अब दोबारा इस पे क्या कर दो बच्चे, एक बैग चढ़ा दो, क्या कर दोगे, री बैगिंग। क्या कर दोगे? री बैगिंग। समझ आ गया? ठीक है, पहले क्या की? बैगिंग की। बैगिंग के बाद क्या कर दिया? ईमैस्कुलेशन, फिर पोलन ट्रांसफर कर दिया, और फिर दोबारा उस पर क्या कर दिया। अब पता है क्या है, मान लो आपने पोलन ट्रांसफर किया, है ना, पोलन ट्रांसफर करने के बाद हो सकता है वो पोलन मर गए हो, स्टिग्मा ने उनको रिसीव ना किया हो, चांसेस तो हैं। तो जब पोलन ट्रांसफर किए, जब ट्रांसफर नहीं हुआ प्रॉपर, तो हो सकता है बाद में कोई और पोलन उसके ऊपर गिर गया जिसने आगे फर्टिलाइजेशन करा दी। हमें लगेगा कि हमने जो पोलन ग्रेन डाला था उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हुई है, लेकिन फर्टिलाइजेशन तो किसी और की वजह से होगी, है ना। तो क्या हुआ, आप जैसे ही आपने पोलन ट्रांसफर किए, साथ ही साथ आप उसके ऊपर क्या चढ़ा दो? बैग चढ़ा दो। अब जो फ्रूट सीड बनेगा वो आपने जो बनाया है वही बनेगा, कोई और नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है? मैं आऊंगा आपको समझाने। तेरे भाई से पूछ कल क्या हुआ था, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। इसको क्या बोलते हो बच्चे आप? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। क्या बोलते हो इसे? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। पॉलिनेशन डन बाय ह्यूमन बीइंग, एंड द प्रोसेस ये है। ये बहुत बार बच्चे तुम्हारा सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये, इसके बाद। ठीक, क्लियर? आगे बढ़े हम, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलो, अब 2 डायग्राम बनाएंगे बच्चे। अब पॉलिनेशन हो गया, पहले एंथर बने, स्टिग्मा बने, पोलन ट्रांसफर हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, उसके लिए तुम्हें एंथर और ओव्यूल का डायग्राम समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले बच्चे हम किसका डायग्राम बनाएंगे? पोलन। बराबर, पोलन ग्रेन का डायग्राम बनाएंगे। बेटा तुम लोगों को वो चेयर लेनी है तो ले, कोई नहीं, पीछे बैठो, पीछे बैठो। पोलन ग्रेन का बिल्कुल सीधे थोड़ी है, ऐसे ऐसे बना दी।
तो चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट रुको। ये है बेटा पोलन ग्रेन का है, इसका डायग्राम पोलन ग्रेन का है। जनरेटिव न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियाइज हैं छोटे, है ना, और जो ट्यूब न्यूक्लियस है उसमें कितने न्यूक्लियाई हैं? 1। ध्यान, जर्म पोर बीच की जगह है, एक्साइन बाहर की दीवार है, एंटाइन अंदर की दीवार। इसका डायग्राम है ये पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन बेटा टाइमिंग दो यार, हम खुद थक गए ये क्या टाइमिंग आ गई। बट बच्चे ऐसे हैं ना, करें क्या बताओ बेटा। 4 की ऐसे है ना, जो बच्चे स्कूल से सीधे ट्यूशन आते हैं वो 1 से 3 इंग्लिश एसएसटी पढ़ के 3 बजे सीधे हैं। अब वो है कि वो बच्चे 1 घंटा 1.5 घंटा कहाँ जाएंगे। तुम्हारे कम से कम ये तो अभी एक साइड तो चलो धूप है, दूसरी साइड तो 5 बजे थोड़ा कुछ ठीक हो जाएगा, अभी वही हो जाएगा। और 10th वाले तो यार 1 से 3 बजे तक पढ़ के जाते हैं, वो बिल्कुल ही कहते हैं ना ऑफ टाइम ही हो जाएगा। जो अकेले ये साइंस वाला पढ़ते हैं वो तो 1 से 3 पढ़ के जाते हैं साइंस में। तो क्या बच्चे ये ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा जब आते हो ना तो मुंह वगैरह पे प्रॉपर ऐसे कपड़ा बांध के आएगा बच्चे, बहुत गर्मी। ओके, अगला डायग्राम बनाएंगे ओव्यूल का डायग्राम। बच्चे ओव्यूल का डायग्राम, मर्जी है ओव्यूल का। वो तो गया, क्या नहीं मार्क किया बताओ। जर्म पोर है, हाँ बनाओ बच्चे। इवन अगर मुझे दिखा नहीं ना अभी कौन हंस रहा है, मैं तेरे को मालूम। किसी को तो पीठ के बाकियों में डराना ही है। ना एक ही होना, मुझे यूज करना है।
इंटेगुमेंट, INTEGUMENT। ठीक है, ये एक ओव्यूल है। ऐसे ओवरी में कितने हो सकते हैं बच्चे? एक भी हो सकता है, 2 भी, 10 भी, 50 भी, जितने सीड्स होते हैं उतने ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। किसमें? मतलब उतने फर्टिलाइज हो जाए। अच्छा, इस ओव्यूल के अंदर कितने सेल हैं? चेक करना, टोटल काउंट करो कितने सेल हैं। 8 मुझे जो 7 दिख रहे हैं, 3 ऊपर, 1 सेल बीच में, 3 सेल नीचे, टोटल कितने हो गए? 7। न्यूक्लियस कितने हैं? 8। ऊपर देखो 3 तो ऊपर ही हो गए, 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 3 नीचे 8। टोटल न्यूक्लियस कितने हो गए? 8। सेल कितने हो गए टोटल? 7। किसमें? एक ही ओव्यूल में। किसमें? एक ही ओव्यूल में। समझ आ गई बच्चे? सिर्फ आउटर और इंटेगुमेंट को अगर इकट्ठा कर दिया जाए, वैसे ही सुन लो, इसको बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं इन्हें? क्या बोलते हैं इन्हें? न्यूसेलस। क्या बोलते हैं इन्हें? न्यूसेलस। ठीक है, और जो मैं अब पोर्शन शेड कर रहा हूं बच्चे, मैं जिस पोर्शन को क्या कर रहा हूं? शेड कर रहा हूं, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं इसे? एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं इसे? अंदर के पोर्शन को एम्ब्रियो सैक। समझ आ गए? इनर इंटेगुमेंट के अंदर जितनी भी चीजें हैं, ये सब किसका पार्ट है? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो प्लीज बच्चे नीचे डायग्राम में लिख लो, ओव्यूल कंसिस्टिंग एम्ब्रियो सैक। जो ओव्यूल लिखा है ना, ओव्यूल लिखा है जो, उसके साथ डायग्राम का ही लिख लो ना। डायग्राम का नाम ओव्यूल लिखा है ना तुमने, उसके आगे लिख लो ओव्यूल कंसिस्टिंग ऑफ एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल कंसिस्टिंग ऑफ एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल कंसिस्टिंग ऑफ एम्ब्रियो सैक। लिख लिया बच्चे? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, एम्ब्रियो सैक, SAC। ठीक है बच्चे, क्लियर है? ओके। अब तुमने क्या पढ़ लिया था? तुमने क्या पढ़ लिया था उस दिन? अपन ने क्या पढ़ा था बच्चे? बोलो, पॉलिनेशन। क्या पढ़ लिया था हमने? क्या पढ़ लिया था हमने? पॉलिनेशन। ठीक है, अब जो ये ओव्यूल है, मान लो ये किसके अंदर है? ओवरी के अंदर। किसके अंदर? ओवरी। तो ध्यान से, ओवरी के ऊपर कौन होगा? ये क्या है? स्टाइल। स्टाइल के ऊपर कौन है? स्टिग्मा। ये क्या हो गई बच्चे? ओवरी। क्या हो गई? ये बनाना नहीं है कुछ भी। ये क्या हो गई बेटा? ओवरी। ये क्या हो गई अपने पास? ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल। ठीक है, ओवरी के ऊपर कौन आके गिर गया? पोलन ग्रेन्स। है ना, कौन आके गिर गया? पोलन ग्रेन। देखो ध्यान से सुनना, जो ये पोलन ग्रेन है, ये क्या था? पोलन ग्रेन के ये वाला हिस्सा, ये क्या था? जो बीच में जगह है वो क्या थी? जर्म पोर। क्या थी वो जगह? जर्म पोर। माइक्रोपाइल को इसमें, ये क्या करता है बच्चे?
ये वाला जो डायग्राम है ये क्या करता है बच्चे, ये यहां से क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। ये यहां से क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। इस एक्सटेंशन में, इसको थोड़ा अगर बड़ा बना लें, इस एक्सटेंशन में बच्चे फ्रंट में कौन सा न्यूक्लियस रहता है, ट्यूब न्यूक्लियस, और पीछे कौन सा न्यूक्लियस होता है बेटा, जनरेटिव न्यूक्लियस। कौन होता है, जनरेटिव न्यूक्लियस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्यूब न्यूक्लियस जो है, और ये क्या बनी है इसमें, ये क्या बनी है इसमें, पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब को डायरेक्शन कौन देगा, ट्यूब न्यूक्लियस। कौन देगा डायरेक्शन, ट्यूब न्यूक्लियस। कहां तक पहुंचाना है इसको, ओव्यूल तक। कहां तक, ओव्यूल तक। तो ध्यान से सुनना बच्चे, ये चली यहां से पोलन ट्यूब, ठीक है, और ये पोलन ट्यूब कहां पहुंच रही है, इसको माइक्रोपाइल तक। कहां तक पहुंच रही है बच्चे, माइक्रोपाइल तक। थोड़ी थोड़ी करके ये बढ़ती रहती है, और इसमें फ्रंट में कौन रहेगा, बोलो। हाँ जी बच्चे, कौन रहेगा फ्रंट में, कौन रहेगा बच्चे फ्रंट में, आगे कौन है, ट्यूब न्यूक्लियस, और पीछे कौन है, जनरेटिव न्यूक्लियस। समझ आ गई बच्चे। ऊपर वाला पोर्शन तो अच्छा, एक चीज मिस हो गई, स्टिग्मा पे जब पोलन गिरेगा ना, तो स्टिग्मा, पोलन अगर सही है, सेम स्पीशीज का है, सेल्फ स्टेरिलिटी स्टिग्मा ने नहीं की है, सब कंडीशंस मैच हो रही है, तो स्टिग्मा बच्चे शुगर प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है, शुगर। क्या प्रोड्यूस करती है, शुगर। ठीक है, वैसे शुगर और पेप्टोन्स होते हैं, बट चलो तुम्हारे बुक में जैसे भी हो, शुगर प्रोड्यूस करती है। जैसे ही शुगर प्रोड्यूस होती है, पोलन ट्यूब ग्रो करना स्टार्ट करती है। अगर स्टिग्मा शुगर प्रोड्यूस नहीं करेगी तो पोलन ग्रेन पड़ा रहेगा, पोलन ट्यूब नहीं बनेगी। ये क्या कंडीशन हो जाएगी, सेल्फ स्टेरिलिटी। कल पढ़ा था ना, इवन इफ द पोलन इज राइट, पोलन इज ऑफ सेम स्पीशीज, सब कुछ कंडीशन सही है, लेकिन कई बार स्टिग्मा फिर भी पोलन को ग्रो नहीं करने देता। मतलब स्टिग्मा क्या नहीं प्रोड्यूस करता, शुगर। क्या नहीं प्रोड्यूस करता, शुगर। चलो प्रोड्यूस कर दी, ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ आ गया। मैं तुम्हें रोज बोलता हूँ, इंसान को छोड़ के नेचर में क्या है, फालतू चीज की कोई जगह नहीं है। ट्यूब न्यूक्लियस अपना काम पूरा करके माइक्रोपाइल तक ट्यूब को पहुंचा के, देवांशी माइक्रोपाइल तक ट्यूब को पहुंचा के इसका काम क्या हो गया, खत्म। अब जो फ्रंट सीट है बच्चे, वो कौन ले लेगा फ्रंट सीट, कौन सा, जनरेटिव न्यूक्लियस। कौन सा बच्चे, जनरेटिव न्यूक्लियस। समझ आ गई बेटा, कोई दिक्कत है तो बता। ठीक है, अब जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियाइज हैं, दो। उनको क्या बोलते हैं, अब कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सुनते जाना बच्चे। जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर दो न्यूक्लियाइज हैं, दोनों को बोलते हैं, कौन से न्यूक्लियाइज बच्चे, बोलो, स्पर्म न्यूक्लियाइज। क्या बोलते हैं दोनों को बेटा, स्पर्म न्यूक्लियाइज। अब फर्स्ट स्पर्म न्यूक्लियाई कौन, फर्स्ट स्पर्म न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई किसके साथ फ्यूज होगा बच्चे, एग सेल। किसके साथ, एग सेल। ध्यान से सुनना, फर्स्ट स्पर्म न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद द एग सेल। ये देखो क्या देखो, तो वो देखते शेर को क्या मतलब है, और तुम है कब से कहेगा तुम बच गया, बीच में तुम ही था। और 1000 बार कह दिया, जब टीचर मारता है तो हाथ ऐसे रखा करो, ये एक नियम है, जितना मर्जी हो ऐसे करके बैठ जाए, मन कर जाता है दो और मारे हुए। हाँ जी, फर्स्ट स्पर्म न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद व्हाट, एग सेल। ठीक है, एग सेल के साथ फ्यूज होके क्या बनेगा, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होके क्या बनेगा, क्या बनेगा, वेरी गुड, क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। ठीक है, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बता। अब बचा अपने पास कौन सा न्यूक्लियाई, दूसरा,
ये किसको जाके फर्टिलाइज करेगा? सेंट्रल सेल। किसको? सेंट्रल सेल। तो जो सेकेंड स्पर्म न्यूक्लियाई है, कौन बच्चे? सेकेंड स्पर्म न्यूक्लियाई है, ये किसके साथ फ्यूज होगा बच्चे? टू, हाँ जी, टू पोलर न्यूक्लियाई। किसके साथ? टू पोलर न्यूक्लियाई। अच्छा, इसमें हेल्प कौन करेगा ऊपर वाले प्रोसेस में? साइनेगेट्स। कौन हेल्प करेंगे बच्चे? साइनेगेट्स। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, अगर आपको कोई बोले भाई फ्यूजन हुई है तो आपके हिसाब से कितने सेल्स होंगे या कितने न्यूक्लियस होंगे? मैं बोलूं कि फ्यूजन हुई है तो आप नॉर्मली हम कितने समझते हैं? दो। फ्यूजन का मतलब तो यही होता है भाई एक न्यूक्लियस दूसरा न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, क्या बन गए? एक बन गए। ठीक है, लेकिन यहाँ एक तो ये हो गया स्पर्म न्यूक्लियाई, है ना? दो कौन हो गए? पोलर। टोटल कितने हो गए? 3। तो इसको आप क्या बोलते हो बच्चे? इसको बोलते हो आप ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हो आप इसे? ट्रिपल फ्यूजन। इससे क्या बनता है? एंडोस्पर्म। क्या बनता है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म सीड का वो हिस्सा है, जब सीड जर्मिनेट करता है, जब तक सीड के पत्ते नहीं बनते, तब तक जिन सीड्स में एंडोस्पर्म है, तब तक वो सीड को क्या प्रोवाइड करते हैं? खाना। क्या प्रोवाइड करते हैं? खाना। ठीक है, बाकी इसकी डिटेल आप सीख जाते हैं। तो बताओ, फर्स्ट स्पर्म न्यूक्लियाई fuses with the egg cell to produce zygote. Second sperm nuclei fuses with two polar nuclei to form endosperm. और second sperm nuclei का दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होने को क्या बोलते हो आप? ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हो? ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हो? ट्रिपल फ्यूजन। समझ आ गई बच्चे? क्लियर है? ओके। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये कितनी फर्टिलाइजेशन होगी हमारे पास? एक या दो? कितनी फर्टिलाइजेशन होगी? दो, है ना? तो इसलिए इसको बच्चे नाम क्या दिया जाता है? इसको नाम दिया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या नाम दिया जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। बात सुन लो ध्यान से। अगर कोई पूछ ले गुरुजी जी व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, तो बोलो in a flower one sperm nuclei fuses with the egg cell to form a zygote with the help of synagogues. The second sperm nuclei fuses with two polar nuclei to form endosperm. This is called double fertilization. अगर कोई पूछे what is triple fusion तो सिर्फ नीचे वाला लिखना है, sperm nuclei fuses with two polar nuclei, it is called triple fusion. जो एंटीपोडल सेल्स है वो अभी के लिए तुम ये मानो उनका कोई खास फंक्शन नहीं है, लेकिन प्लांट में बिना फंक्शन के कुछ भी नहीं होता है। तो उनके न्यूट्रिटिव फंक्शन है कि इसका प्रॉपर ग्रोथ और ये सब काम और जो काम है। ठीक है, अब कॉपी कर लो इसको पूरे, डायग्राम नहीं सिर्फ ये लिखो, बड़ा जरूरी है बच्चे, ये पक्का क्वेश्चन आना है डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। एक्सेल से क्या बन गया? जाइगोट, है ना? और उससे ओव्यूल से क्या बनना है? ओव्यूल से सीड, ओवरी से क्या बनना है? फ्रूट, है ना? अब देखो एक ओव्यूल फर्टिलाइज हो गया तो एक सीड बन जाएगा, 10 हो गए तो 10 बन जाएंगे, 50 हो गए तो 50 बन जाएंगे, 100 हो गए तो 100 बन जाएंगे, है ना? कुछ एक में एक सीड बनने के बाद ही आगे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती, है ना? कुछ एक में ज़्यादा, जितनी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा। अब पोलन ट्यूब हो सकता है एक ही ग्रो करे, हो सकता है पोलन ट्यूब 5-6 ग्रो कर जाए, लेकिन माइक्रोपाइल तक कितनी पहुँचे? एक। जैसे ही एक माइक्रोपाइल तक पहुँची उस ओव्यूल का रास्ता क्या हो गया है? बंद हो गया, फिर और उसमें कोई पोलन ट्यूब एंटर नहीं। ठीक है, अब कंफ्यूजन होगी डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन में।
नहीं करनी है ना, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन दिमाग के अंदर नहीं रखनी है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। ओके भाई, ध्यान से सुनना आप। ये सब चीज़ें तो चलो अपन ने इसके बारे में अच्छे से समझ ली। ठीक है, अब हमें क्या पता चला है कि जो ओव्यूल है इससे क्या बनेगा बच्चे, सीड। ओवरी से क्या बनेगा, ओवरी से बनेगा। ठीक है, आउटर इंटेगुमेंट क्या बनाएगा, लिखते जाओ बच्चे। आउटर इंटेगुमेंट क्या बनाएगा, टेस्टा। क्या बनाएगा, टेस्टा। ये होता है आपका आउटर सीड कोट। क्या होता है बच्चे, आउटर सीड कोट। जैसे ओव्यूल की बाउंड्री आउटर इंटेगुमेंट है तो सीड की बाउंड्री हो गई टेस्टा। ऐसे ही बच्चे इनर इंटेगुमेंट ये क्या बनाता है, टेगमेंट। क्या बनाता है, टेगमेंट। टेगमेंट क्या है, इनर सीड कोट। उसके बाद बेटा जो ओवरी की वॉल है ना, जो ओवरी की वॉल है बेटा, ये क्या बनाती है, पेरिका। पेरिका मतलब ओवरी से क्या बना, ओवरी से क्या बना, फ्रूट। तो फ्रूट की वॉल है ना, छिलका जो होता है, ये कौन बनाती है, ओवरी वॉल। उसके बाद जो पेटल्स है या फिर जो सेपल्स है बच्चे, ये क्या करते हैं, ये शेड हो जाते हैं, या फिर कुछ केस में वो सेपल्स क्या रहते हैं, साथ रहते हैं फ्रूट के। जैसे आपने देखा हो टमाटो के साथ, स्ट्रॉबेरी के साथ, इवन आपके ब्रिंजल के साथ है ना, तो कुछ जगहों पे ये आपके जो सेपल्स होते हैं ये साथ है। ठीक है, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं। ठीक, यहाँ पे ये अपना चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। बुक निकालो फिर आपको एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। हाँ सही है, क्यों लेके आनी है, नहीं है तो बेटा